साहब ये बताएं, जो निगरान सेटअप अभी हुआ है तो ये भी आके कुछ महंगाई को रोक तो नहीं सके हैं। 27.57% जो है, 27.57 को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफी ज्यादा है। और डॉलर जो है वो 300 प्लस के ऊपर पहुंच चुका है, 306 पे चला गया है और कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये लोग भी आके कुछ कर नहीं सके, आगे क्या होगा? ये तो कोई अवाम के मुंतखब लोग होते नहीं है, इन पे किसी किस्म का कोई अवामी दबाव तो ये फील नहीं कर रहे होते ना। तो ये तो मेरे ख्याल में उस अंदाज में तो इनकी कोई कोशिश नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के बाद अब वज़ीर आज़म को कुछ खसूसी इख्तियारात हासिल हो गए कि कुछ फैसले भी कर सकते हैं, वरना तो निगरान हुकूमतें एक डे टू डे अफेयर चलाने के लिए आती हैं। ये जरूर है कि इस काबीना के अंदर बड़े अच्छे लोग भी हैं। जलील अब्बास जलानी साहबा, शमशाद अख्तर साहबा तो गुज़श्ता निगरान सेटअप में भी रही हैं, गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, उनको मालियाती मामलात का बड़ा बखूबी इल्म है। लेकिन प्रॉब्लम इस मुल्क में माफियाज का है। हर तरफ माफियाज बैठे हैं जो इस मुल्क के हर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। चीज़ों की कीमतों को कैसे ऊपर लेके जाना है, कैसे नीचे लेके आना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बाकी मामला, फिर आपकी जो इंतज़ामिया है जिसका बुनियादी मकसद हम मुल्क के अंदर इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि जो मसनूई महंगाई है वो ना हो पाए। मेरे ख्याल में वो सिस्टम भी करप्ट हो चुका है, वो भी कहीं ना कहीं उन माफियाज के साथ खड़ा है क्योंकि बेनिफिशरी है।